सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों का वंदन करते हुए, और जहां भी श्री राम जी का कार्य होता है वहां भक्त शिरोमणि हनुमान जी पवन सुत हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। समाज में धुंधली पड़ चुकी देशभक्ति और विखंडित एकता के कारण हम लोग गुलाम हुए, और उसे केवल जन आंदोलन से जागृत और पुष्ट नहीं किया जा सकता था। उस तत्कालीन समय में समाज में गहरी पनपी बेघटनकारी प्रवृत्ति से निजात पाने के लिए कुछ अलग विचार, कुछ अलग सोच की आवश्यकता थी। और तत्कालीन समय में परम पूजनीय आदि संघ चालक श्री बलिराम हेडगेवार ने स्वयं सेवक संघ की संस्कार शाला में शाखा पद्धति की स्थापना की, और दिखने में ये बहुत साधारण थी, लेकिन इसके परिणाम चमत्कृत कर देने वाले, और विश्व का ये सबसे बड़ा स्वयंसेवी हिंदूवादी संगठन बना। आज इसके 100 से अधिक देशों में 50 लाख से अधिक स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कतिपय उद्देश्य प्राप्ति के लिए मां भारती की सेवा में स्वयं के जीवन को खपाए हुए हैं। संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की सोच के साथ राष्ट्र निर्माण की अवधारणा के लिए मुझे लगता है विश्व में इससे बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है। आज प्रभु श्री राम जी के मेरे और मेरे DS साइंस एकेडमी के परिवार पर ये असीम कृपा ही मानूंगा कि इस राष्ट्रवादी संगठन की महान विभूति, जो हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री महेंद्र जी मग्गू, जो प्रांत संघ चालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और जो हमारे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं गंगापुर सिटी के संघ चालक माननीय भाई साहब डॉक्टर साहब मनोज जी जैन साहब, और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाई साहब जिला प्रचारक श्री दीपक जी भाई साहब हैं। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है। तहे दिल से आपका मैं आजीवन आभारी हूं, रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं नगर के सभी गणमान्य नागरिकों, विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों और मेरे माता पिता तुल्य यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को मेरा और मेरे DS परिवार की ओर से सादर अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। जय श्री राम। मानव इतिहास के हजारों वर्षों में अलिखित नियम ये हमेशा सब पर लागू होता रहा है, और ये अलिखित नियम क्या था कि यदि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा तो कोई दूसरा मुझे हानि क्यों पहुंचाएगा। धरती पर बसी लगभग सभी सभ्यताओं ने, मानव सभ्यताओं ने इस नियम को माना। प्रतिकार केवल तब होता था जब कोई इस नियम को तोड़ता था, और ऐसी स्थिति को हल करने के लिए समाज में न्यायिक व्यवस्था, पंचायत वगैरह जो हम देखते हैं, ये सब तत्कालीन समय में हुआ करती थी, ये समाज का हिस्सा हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि उस समय युद्ध नहीं होते थे, हाँ लड़ाइयां होती थी। कब होती थी? जब कोई नियम को तोड़ता था। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण किया करता था, तो इसी व्यवस्था के तहत गांव बने, उपनगर बसे, और नैतिकता के इस नियम को मनुष्य के अस्तित्व का मूल स्वभाव बना लिया था। और उस समय यदि किसी लड़ाई का कारण, मैं फिर बताता हूं, किसी पक्ष का नियम विरुद्ध हो जाना होता था, लेकिन हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, और समाज कल्याण की कामनाएं, सौहार्द, ये सभी इसी नियम के चलते पैदा हुए थे। समय के साथ मनुष्य आगे बढ़ा, व्यापार प्रारंभ किया, यात्राएं प्रारंभ की, धर्म यात्राएं प्रारंभ की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविका कमाने के लिए गया, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के और ज्ञान तक का
आदान प्रदान प्रारंभ हुआ, लेकिन हमेशा से ये विश्वास रहता था कि ये धन जो वह कमा रहा है वह उसी का है और कोई उसकी हत्या नहीं करेगा। ये विश्वास सदैव रहा था। लेकिन पश्चिम से कुछ कबीलों ने आकर के श्रेष्ठता और प्रभुत्व का संघर्ष चालू कर दिया और एक के बाद एक पैगाम देने वाले उद्घोषक पैदा होने लगे और सबने दावा किया कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन सातवें आसमान पर बैठे एक अदृश्य शक्तिशाली सत्ता से है। सबने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही मानो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, मैं तुम्हें हर निकृष्ट कार्य को करने का लाइसेंस देता हूं। जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको जीने का कोई अधिकार नहीं दूंगा और ऐसे व्यक्तियों को जो कोई मारेगा वो मेरा सबसे प्रिय होगा। लगभग 1400 वर्ष पूर्व एक ऐसा ही एक नया ऑफर आया। क्या था? काफिरों को लूटो, कत्ल करो, उनकी बहन बेटियों महिलाओं से बलात्कार करो, उनको सेक्स स्लेव बनाओ और लेकिन ध्यान रखना लूट के माल का 20% कट मनी मेरे पास जमा करा दो, मैं तुम्हारी लूट मार को भी नेकी करार दे दूंगा। यहीं से मानव अस्तित्व का जो सबसे पुराना और पवित्र नियम था वो छिन्न भिन्न हो गया और इस नियम जब टूटा तो विनाश का प्रारंभ हो गया। और आज सबसे विचित्र स्थिति में तो वो लोग हैं वो जो मानवीय नैतिकता के पुराने नियम को आज पकड़े हुए बैठे हैं। उन्हें आज भी लगता है कि साहब यदि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो कोई मेरे साथ क्यों बुरा करेगा, हो सकता है मेरे व्यवहार में ही कोई कमी रह गई थी। जब मजहबी समुदाय हत्याएं, बलात्कार, लूटमार इत्यादि करता है तो कुछ काफिर ये सोचने लग जाते हैं कि उनके व्यवहार में कहीं न कहीं कुछ कमी थी, उनको और सुधार की आवश्यकता है और वह अधिक सहृदय बनने के लिए। और यहीं से जन्म होता है मेरे भाई तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण का क्षण जो है स्वयं पर थोपी हुई छद्म नैतिकता में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम देख ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि अरबी मजहबों का जन्मी नैतिकता के मूलभूत नियम को नष्ट करने के लिए हुआ है। हम चाहे कितने ही उदार या सहिष्णु हो जाएं, वो अवसर पाते ही हमें अपने जैसा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, अन्यथा मार देंगे। और एक बात बताऊं, ये उनका मजहबी कर्तव्य है। ये जन्नत जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है जो मैं बता रहा हूं। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। ये नियम अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन ये उस समाज के लिए प्रासंगिक है जहां इस नियम के मानने वाले लोग रहते हों। 1000 वर्ष का अनुभव कहता है कि जो पश्चिम से जो आक्रमणकारी आए थे, उन आक्रमणकारी मजहबों ने इस नियम की धज्जियां उड़ाई हैं, इस नियम को कभी नहीं माना है। सबसे प्राचीन सनातन सभ्यता आज विश्व में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में बनती जा रही है। ये छोटी सी बात हमको समझनी होगी। ये शत्रुबोध हिंदू राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी ढाल होगी और विश्व शांति की स्थापना के लिए श्री राम जी के संदेश, श्री राम जी के चरित्र और श्री राम जी की शिक्षाएं आज अति प्रासंगिक हो गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि एक व्यक्ति का धन संपदा लुट जाए, उसका हानि सब कुछ छिन जाए, जैसा प्रभु राम के साथ वनवास के दौरान हुआ था, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी दोस्तों भगवान ने अपने धनुष कोदंड का त्याग नहीं किया और उसी से उन्होंने उनको उचित दंड दिया और संदेश दिया कि विनाश
शस्त्र के शांति स्थापित नहीं हो सकती। रमते कणे कणे इति रामः, अर्थात जो कण कण में विद्यमान है वही प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम जी का विराट जीवन व्यक्तित्व का संपूर्ण वर्णन इस पार्थिव जिव्या से कर पाना ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी हमारी इस लौकिक बुद्धि से बहुत परे हैं। और फिर मेरी तो बिसाती क्या है, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। दोस्तों, यदि मुझसे पूछा जाए कि आपको प्रभु श्री राम जी का कौन सा गुण अच्छा लगता है, कौन सा पसंद अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा कि श्री राम जी का हर रूप रोचक, प्रेरणादायक, आनंददायक है। ये राजा दशरथ का ही सौभाग्य है कि उनके यहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ। भगवान राम दशरथ जी के यहाँ ही पैदा हो सकते थे। दशरथ को दशरथ क्यों कहते हैं पता है? दशरथ को दशरथ इसलिए कहा गया है क्योंकि वो 10 रथों की लगाम को एक साथ थामकर देवासुर संग्राम में गए थे। और मुझे लगता है कि जो कोई व्यक्ति अपनी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों पर अगर नियंत्रण कर ले तो उसके घर राम जैसा पुत्र भी पैदा हो सकता है। वैसे तो भारत भूमि के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है। हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। देश के हर घर में राम जैसे पुत्र का जन्म हो सकता है, अवश्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभिभावकों में भी दशरथ जैसे संस्कार होने चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। वनवास के समय जब रावण ने जगत जननी माता सीता जी का जब अपहरण कर लिया था, तो जब जटायु ने माता सीता के बचाव के लिए जब संघर्ष किया, उस आतताई से चंगुल से छुड़ाने के लिए जब वो लड़े तो घायल हुए और मरणासन अवस्था में वो प्रभु श्री राम जी को मिले। प्रभु श्री राम जी से परिचय पाकर के उन्होंने बताया कि मैं दशरथ का मित्र हूं। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, आप तो स्वयं सीधे स्वर्ग जाने वाले हो, आप मेरे पिताजी को वहां मिलोगे, कृपया करके सीता हरण की बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा। क्या कहा? सीता हरण तात जनी, कहेहु पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन आए। यानी पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद भी यदि कोई उनके दुख की चिंता स्वर्ग में भी कर सकता है तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। ऐसे उनके प्रभु श्री राम जी एक बाण में पूरे समुद्र को सुखा सकते थे, पूरी सेना को समुद्र पार करा सकते थे, फिर भी समुद्र के आगे धैर्य पूर्वक विनती करते रहे, धैर्य के साथ रास्ता देने की अनुनय विनय करते रहे। धैर्य की अंतिम सीमा पहुंचने तक भी उन्होंने धैर्य धारण किया। फिर भी जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी, तमाम अनुनय विनय को जब स्वीकार कर दिया, तब श्री राम जी बोले, विनय न माने जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न पीत। क्या संदेश दिया भगवान जी ने कि दुष्ट के साथ एक निश्चित सीमा तक ही धैर्य रखो, बिना भय के प्रीत नहीं होती, धैर्य की सीमा तक ही विनय किया जाना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी तात्कालीन समाज के लिए भगवान श्री राम जी ने संदेश दिया था। यदि हम प्रभु श्री राम के त्याग की बात करें तो जब किसी को 14 वर्ष का वनवास मिल रहा हो, राज सिंहासन की तैयारी हो रही हो और अचानक से वनवास मिल जाए, तो अपने पिता को भचंग भंग होने की स्थिति को जान करके उस राज्य को तिनके के समान
समझकर सहर्ष वन गमन स्वीकार किया। ये था उनका त्याग, उनके परिवार के वचनों की निष्ठा और अपने कुल की परंपरा की मर्यादा की पालना। ये प्रभु श्री राम में हो सकते हैं। जब भगवान श्री राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक की जब भगवान राम ने लिस्ट देखी तो उसमें कहीं केवट का नाम नहीं था। भगवान राम ने कहा जिसने मुझे गंगा पार करवाई उसका नाम आमंत्रण नहीं है। और भाई भरत जल्दी जाओ उसको आमंत्रित करो, और यदि इस कार्यक्रम में केवट नहीं आया ना तो कोई राज सिंहासन का कोई मतलब ही नहीं। इतने उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी यदि कोई जीवन में छोटा सा काम आने वाले व्यक्ति को भी याद रख सके, ऐसे प्रभु श्री राम जी ही हो सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के गुणों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी पितृ भक्ति, उनका भातृत्व प्रेम, उनका धैर्य, उनका साहस, उनका न्याय, उनकी उदारता, उनका आदर्श भ्रातृत्व, आदर्श पति, आदर्श पत्नी और सभी आदर्श शेष, और इन्हीं अनेक गुणों के कारण ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। मैं उनकी कथाएं कहां तक सुनाऊं, और आज हम जिनको सुनने के लिए आए हैं ना, जो हमारे प्रेरणा से होते हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन मैं मेरी बात अंतिम एक बात से कह के अंत करूंगा। एक बार एक ग्वाला शेर जी को प्रतिदिन दूध देने जाता था। एक दिन वो शेर जी ने दूध नाप लिया तो 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर जो का वो कम निकला। उसने राजा से शिकायत की कि महाराज देखो ये मुझे प्रतिदिन 100 रुपए की चपत लगा रहा है। तो उस ग्वाले ने कहा महाराज ये शेर जी मुझे प्रतिदिन 1 किलो आटा देते थे, और मैं तो पलड़े में उसको रख करके, मेरे पास बांट आट तो है नहीं, उसके बराबर ही तोल करके दे देता था। तो अगर आप किसी से ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं ना, तो अपने गिरेबान में झांकिए कि हम कितने ईमानदार हैं। कहने का तात्पर्य ठीक ही, हम प्रभु की कृपा की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन मन से प्रभु के प्रति उतने पवित्र हैं तो प्रभु की कृपा अवश्य और निश्चित मिलेगी। इसीलिए कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। पुनः कार्यक्रम में की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय अतिथि गणों का पुनः एक बार हृदय के अंतस्थल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और जो मेरे तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनकी मंगल कामना की कामना करता हूँ, और उनके जो भी संकल्प हैं वो भगवान प्रभु श्री राम को पूर्ण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री राम।